हेलो दोस्तों, मैं रिचा हाजिर हूँ आपके बीच एक नया किस्सा लेकर। अगस्त का महीना तमाम साहित्यकारों की जयंती, साथ ही पुण्यतिथि भी साथ लेकर आता है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे मशहूर शायर शकील बदायूनी साहब का एक बहुत ही रोमांचक किस्सा साझा किया और ये भी साझा किया कि किस तरह एक कालजयी गज़ल ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जिसे सुनकर आप बेगम अख्तर साहिबा के बारे में जानने के लिए और उत्सुक हुए होंगे। इस गज़ल की गायकी को, इस गज़ल की धुन को कैसे रचा गया और किस तरह चलती ट्रेन में ये कालजयी गीत की धुन बेगम साहिबा ने बनाई, इसका किस्सा मैंने आपके साथ साझा किया था। इस किस्से को अगर आप फिर से सुनना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसे सुन सकते हैं। आज जिसके बारे में मैं बात करने के लिए आपके बीच हूँ वो पार्टीशन लिटरेचर का एक बहुत मशहूर नाम है और जिनका उपन्यास तमस तमाम विश्वविद्यालयों और तमाम परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मैं बात कर रही हूँ भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी एक लेखक तो थे ही साथ उनके भाई बलराज साहनी फिल्मी दुनिया के एक जाने माने अभिनेता थे और खुद भीष्म साहनी भी इप्टा एक ऐसा संगठन जो कि रंगमंच के लिए समर्पित है, उससे एक लंबे समय तक जुड़े रहे। तमस उपन्यास को पढ़ते हुए आप पार्टीशन लिटरेचर की तमाम परतों को खोलकर देख सकते हैं। उस पूरे उपन्यास में हर वर्ग, हर एक कैरेक्टर, हर एक पात्र के माध्यम से एक पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कराया है भीष्म साहनी ने, और यही इनकी खासियत है। अगर आप उनकी कहानी अमृतसर आ गया है और तमस की तुलना करें तो आप पाएंगे कि इसमें उन्होंने जो विभाजन है उसकी विभीषिका को तो दिखाया ही है, साथ ही साथ विभाजन क्यों हुआ इसके कारणों की भी पड़ताल की है। और कारण उन्होंने पड़ताल करते हुए ये चीज इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की है कि भले ही सदियां हो गई, हम विविधताओं वाले देश हैं, हम ये दावा करते हैं कि हम विविध रंगों से सजे होने के बावजूद एक सूत्र में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो अंतर है वो इतना डीप रूटेड है, इतना अंदर तक धंसा हुआ है हमारे भीतर कि हम उससे पार नहीं पा पाते। और यही कारण है कि एक लंबे समय तक, सदियों साथ रहने के बावजूद दो नस्लें आपस में कभी एक नहीं हो पाती और वो एक गुलामी से निकलकर भी विभाजन जैसी विभीषिका का दंश झेलने के लिए अभिशप्त होती हैं। अमृतसर आ गया है कहानी को अगर आप देखेंगे तो आप उसमें भी ये चीज पाएंगे कि किस तरीके से एक सीधा साधा सामान्य और सामाजिक इंसान कैसे पाशविक हो जाता है। इन कारणों की बहुत ही बारीकी से पड़ताल करते हैं भीष्म साहनी। गोविंद निहलानी ने इस पर बहुत ही शानदार एक धारावाहिक बनाया है जो कि तमस उपन्यास पर बेस्ड है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, या इस उपन्यास को भी आप पढ़ेंगे तो आप विभाजन की विभीषिका को, उसके पीछे छुपे कारणों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि भीष्म साहनी जैसे साहित्यकारों का, जैसे लेखकों का यही उद्देश्य रहा होगा तमस जैस अमृतसर आ गया है जैसी कहानियों को लिखते वक्त कि हमें कभी इस तरीके का साहित्य दोबारा रचने की जरूरत ना पड़े। और एक पाठक, एक लेखक के तौर पर हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम इन घटनाओं से ये सबक लें और यह सीखें कि एक समाज के तौर पर हम ये जिम्मेदारी उठाएं कि ऐसी घटनाओं को हम कभी भी दोबारा आगे बढ़ने ना दें। फिर मिलेंगे हम किसी नए किस्से के साथ, किसी नए साहित्यकार का कोई रोमांचक सा किस्सा लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।